नाउ माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है। सीवेज क्या है? सीवेज है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। सिटीज़ हो या टाउन्स हो, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एवरी डे क्या होता है? वाटर जनरेट होता है, जो कैसा होता है? वेस्ट होता है। उस वाटर को क्या कहते हैं? सीवेज। जिसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होगा? ह्यूमन एक्सक्रेटा जो है वो मेजर कंपोनेंट बनाता है सीवेज का। इसमें फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड प्लस माइक्रोब्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जिस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा, उसकी BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा BOD होगी। अब करना क्या होता है इसमें? BOD को कम करना होता है सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, जिससे फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए और उस फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ना हो। प्लस जो हार्मफुल जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। किसकी हेल्प से होता है? ये माइक्रोब्स की हेल्प से होता है। फिर इसके बाद इनको डिस्चार्ज करते हैं। जब थोड़ा क्लीन हो जाता है वाटर कंपेरेटिवली, फिर उसके बाद उसको जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं, लाइक रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं या अदर कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें फिर इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर ऐसे ही डायरेक्ट ही अगर डिस्चार्ज कर देंगे तो एक तो उसमें पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो वो फिर इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होगा। ह्यूमंस तक भी पहुंच जाएंगे, वो अदर ऑर्गेनिज्म तक भी पहुंच जाएंगे वाटर इनटेक के थ्रू या किसी भी कांटेक्ट में आने की वजह से, तो वो हार्मफुल होगा। प्लस उसकी जो BOD होगी वो भी बढ़ जाएगी। जो वाटर बॉडी है जिसमें डाला उसको, वो वेस्ट को या सीवेज को, तो उसकी BOD भी क्या होगी? फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है सीवेज के साथ, सीवेज में जो प्रेजेंट था वो वाटर बॉडी में आ जाएगा। फिर उसकी डिग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो जो भी वाटर बॉडी है जिसके अंदर उसको डाला गया है, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस यूज़ में आने लग जाएगी? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज डिग्रेड करने की यूज़ में आने लगेगी। और उसके अंदर फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको उतनी ज़्यादा वाटर अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी सर्वाइवल के लिए। तो वो वहाँ पे जो रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? सीवेज को ट्रीट करते हैं डिस्चार्ज से पहले। कहाँ पे ट्रीट करते हैं? स्पेशल प्लांट्स बनाए हुए हैं उनके लिए, जिनको क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके अंदर उसको लेस पॉल्यूटिंग बना दिया जाता है सीवेज को, देन उसको डिस्चार्ज करते हैं फिर वाटर बॉडीज़ में। अब यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं जिनको यूज़ में ले रहे हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। किस पे डिपेंड करते हैं? ये अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उस पर डिपेंड करते हैं। फिर उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके डिग्रेड करके वो यूज़ में ले लेते हैं और उसके अमाउंट को वाटर में कम कर देते हैं। अब कितने स्टेप्स में होता है या कितनी स्टेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की, सीवेज ट्रीटमेंट की? तो 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज में या प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? क्या कहते हैं? तो इसको फिज़िकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो फिज़िकल स्टफ प्रेजेंट है सीवेज में, उसको रिमूव करते हैं या फिज़िकली रिमूव करते हैं उस स्टफ को। यानी बैक्टीरिया का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिज़िकल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से क्या कर रहे हैं? जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? फिज़िकल ट्रीटमेंट। और पहले हो रहा है, इस चीज़ को क्या कहेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इसमें जो स्मॉल साइज्ड हैं या लार्ज साइज्ड हैं, फ्लोटिंग या सस्पेंडेड जो सॉलिड प्रेजेंट है सीवेज में, उसको फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जाता है। तो पहले कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? प्रोसीजर अप्लाई करते हैं फिल्ट्रेशन का। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू जो फ्लोटिंग डेब्रिस से जो भी वेस्ट उसके अंदर फ्लोट कर रहा है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में जो ग्रिट है, ग्रिट क्या है? जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स प्रेजेंट होते हैं उस सीवेज के अंदर, उसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? जो सीवेज है, सीवेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं स्पेशल टैंक्स में, जिसको कहते हैं सेटलिंग टैंक्स। सेटलिंग टैंक्स में थोड़े टाइम तक रखते हैं सीवेज को, जिससे फिर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो ग्रिट है वो सेडिमेंट हो जाता है। सेडिमेंट
सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू नीचे जो बॉटम है, बॉटम पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको फिर रिमूव कर देते हैं। तो जो बॉटम पे आकर सेटल हुआ जो सॉलिड, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो डेब्रिस से, सॉइल है, स्मॉल पेबल्स या अदर कोई भी हैवी डेब्रिस से वो होगी, प्लस माइक्रोब्स भी सेटल हो जाते हैं नीचे आके। तो ये जो नीचे आके बॉटम पे सेटल हो जाता है जो वेस्ट, उसको क्या कहते हैं फिर प्राइमरी स्लज। उसके बाद जो ऊपर जो वाटर रिमेनिंग होता है, जो सुपरनेटेंट होता है, जो रिमेनिंग लिक्विड, उसको क्या कहते हैं फिर एफ्लुएंट। अब इस एफ्लुएंट को क्या करते हैं फिर वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए फिर अदर जो टैंक्स होते हैं उसके अंदर, एरेशन टैंक्स जो हैं उनके अंदर भेज देते हैं, और वो जो प्राइमरी स्लज है वो वहीं रह जाता है, तो उसको बाद में रिमूव कर देते हैं। तो प्राइमरी स्लज क्या होगा, सॉइल, स्मॉल पेपर्स, ग्रिट है, डेब्रिस जो है, इसके अलावा जो भी है, प्लस माइक्रोब्स, वो होगा प्राइमरी स्लज, और जो एफ्लुएंट, जो रिमेनिंग सुपरनेटेंट बचेगा वो एफ्लुएंट। अब कहीं कहीं पे क्या करते हैं, उस सीवेज के अंदर, सेटलिंग टैंक्स में जो सीवेज प्रेजेंट है उसमें क्या और ऐड कर देते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट और ऐड कर देते हैं। किस लिए, फ्लोक्यूलेशन के लिए। फ्लोक्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जो ऐसे तो उन नीचे जाके उनको इकट्ठा होने में, सेडिमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट को मिलाने की वजह से ये क्या कर देती हैं, ग्रुप्स बना लेती हैं, ये आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, लार्ज साइज्ड ग्रुप्स बन जाते हैं उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के। फिर अब ये हैवी हो जाएंगे तो ये जल्दी फिर सेडिमेंट हो जाएंगे। तो सेडिमेंटेशन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी फ्लोक्यूलेशन के प्रोसेस को होने देने के लिए, एल्यूमिनियम एंड आयरन सल्फेट ऐड कर देते हैं सेटलिंग टैंक्स में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को और क्या कह रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकली रिमूव कर रहे हैं डेब्रिस को। कौन से मेथड से, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से। तो पहले तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव करेंगे, देन सेकेंड स्टेप होगा फिर सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में या तो ऐसे ही या फिर एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट डालने के बाद उसको क्या छोड़ देंगे, सेटलिंग टैंक में थोड़े टाइम के लिए सीवेज को छोड़ देंगे। फिर ग्रेविटेशन की वजह से जो ग्रिट है या डेब्रिस है और माइक्रोब्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। उस सेटल्ड जो सब्सटेंस है उसको क्या कहेंगे फिर प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो कंपेरेटिवली क्लीनर वाटर जो होगा वो होगा क्या, एफ्लुएंट। फिर इस एफ्लुएंट को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक्स में। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कह रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाएगा। माइक्रोब्स कौन से होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स होंगे एंड हेटेरोट्रॉफिक होंगे, यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हों और ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हों। अब जो एफ्लुएंट था, प्राइमरी स्लज तो वहीं रह गया, एफ्लुएंट आया कहाँ पे, एरेशन टैंक्स में। एफ्लुएंट को एरेशन टैंक्स में ले जाएंगे। एरेशन टैंक में क्या होता है, जो एफ्लुएंट है उसको मैकेनिकली एजिटेट करते हैं, हिलाते हैं उसको मैकेनिकली, प्लस उसमें एयर को कंटिन्यूसली पंप करते रहते हैं, एयर को ऐड करते रहते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको एरेशन टैंक कह रहे हैं। अब इस एयर की वजह से जो एफ्लुएंट है उसमें माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, और एरोबिक माइक्रोब्स का अमाउंट उस एफ्लुएंट में जो कहाँ प्रेजेंट है, एरेशन टैंक्स में प्रेजेंट है, उसमें बढ़ जाता है। अब वो जो ग्रुप्स होते हैं एरोबिक माइक्रोब्स के जो ग्रो कर जाते हैं एफ्लुएंट में, उनको कहते हैं फ्लॉक्स। तो इनमें माइक्रोब्स के साथ और क्या प्रेजेंट होता है, जो माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ क्या एसोसिएटेड होंगे, फंगल फिलामेंट एसोसिएटेड होंगे। तो फंगल फिलामेंट्स रहते हैं उनमें, बैक्टीरिया उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ऐसे ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं उस एफ्लुएंट के अंदर एरेशन टैंक्स में। इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं फिर, फ्लॉक्स। अब ये ग्रुप्स जो हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये किस पे फीड करते हैं, या फंजाई है किस पे फीड कर रहा है, ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे कम करता जाएगा और ख़ुद अपना बायोमास बढ़ाता जाएगा, खुद डिवाइड होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपना बायोमास इंक्रीज़ करेगा, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको, उसके अमाउंट को डिक्रीज़ कर देगा। तो
तो उसकी वजह से जो सीवेज या जो एफ्लुएंट था उसकी बीओडी डिक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब फिर इसके बाद उस जो एफ्लुएंट है एरेशन टैंक में आ गया, जिसके अंदर डेवलप हो गए फ्लॉग्स, अब उसको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे एरेशन टैंक्स से सेटलिंग टैंक्स में। अगेन पहले भी सेटलिंग टैंक्स में किया था, अब दूसरे सेटलिंग टैंक्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब वो बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, हाँ कि हाँ ठीक है अब इतना कम हो गई है बीओडी, तब उसको सेटलिंग टैंक्स में, दूसरे सेटलिंग टैंक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे पूरे मटेरियल को। अब सेटलिंग टैंक्स में थोड़ा टाइम देंगे उसको सेटल होने के लिए। तो जो फ्लॉक्स हैं, जो हैवियर हैं, ग्रुप्स जो हैं, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे बॉटम पे। अब इसको ये जो स्लज प्रोड्यूस हुआ है, इस स्लज को क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें मेनली क्या प्रेजेंट है? फ्लॉक्स प्रेजेंट है, यानी बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स का एसोसिएशन से जो ग्रुप बना वो प्रेजेंट है। तो वो बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब इससे जो सुपर न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हुआ, जो एफ्लुएंट बना, अब उसकी बीओडी कम होगी कंपेरेटिवली और वो लेस पॉल्यूटिंग होगा, तो उसको वाटर बॉडी में, रिवर में या स्ट्रीम में, कहीं पे पॉन्ड में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोब्स प्रेजेंट है। उसका एक स्मॉल पार्ट को तो कैसे यूज़ करेंगे? इनोक्यूलम की तरह यूज़ करेंगे, यानी उसको दोबारा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? एरेशन जो टैंक्स है उनके अंदर पंप कर दिया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट जो इफ्लुएंट आए उसके लिए भी बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं वो अवेलेबल हों, फिर बाद में वो ग्रो कर जाएंगे। तो ग्रो करने के लिए पहले अवेलेबल होना चाहिए माइक्रोब्स। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है जिसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उसका एक पार्ट, स्मॉल पार्ट, जिसको कह रहे हैं इनोक्यूलम, उसको दोबारा ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर? एरेशन टैंक्स के अंदर। तो जो अगेन जो सेकेंड टाइम जो सीवेज आएगा, एफ्लुएंट आएगा, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ में आ जाएगा। और फिर जो इसका कंपेरेटिवली लार्जर जो पार्ट बचा है एक्टिवेटेड स्लज का, फिर इसको ट्रीट करेंगे। अब जो लार्ज पार्ट रह गया था किसका? एक्टिवेटेड स्लज का, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अब किस में? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। स्पेशल टैंक्स होते हैं जिनको कह रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या ग्रो करेंगे? फिर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, जिनको और क्या कह सकते हैं? मिथेनोजेंस कह सकते हैं। ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्रो करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक मास जो रह गया था उसमें नीचे जो सेटल हो गया था, वो किसके साथ? जो फ्लॉक्स थे माइक्रोब्स के, एरोबिक माइक्रोब्स के, उनके साथ, उन दोनों को ही क्या करेंगे? एनारोबिक जो माइक्रोब्स हैं वो डाइजेस्ट कर जाएंगे। और इस प्रोसेस के थ्रू मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो मीथेन गैस क्या है? बायोगैस है, जिसका यूज़ कर सकते हैं अपन एज एन एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि कैसी होती है? वो इनफ्लेमेबल होती है, बर्निंग कैपेसिटी होती है उसमें। इसको बायोगैस की तरह यूज़ में ले सकते हैं। तो ये इस तरह भी हेल्पफुल है सीवेज ट्रीटमेंट। और वो जो एफ्लुएंट था उसको रिलीज़ कर ही दिया रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो कंट्री में कंपेरेटिवली बहुत कम है। जितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, सीवेज तो प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरीडे प्रोड्यूस हो रहा है हर कंट्री में इंडिया की, पर इतने ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, उनका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो जितने थे उतने ही हैं और बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है उनका। इसलिए सारा जो वेस्ट वाटर है, सारा जो सीवेज है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कई जगहों पे अनट्रीटेड सीवेज को ही वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, प्लस वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक्शन प्लान्स स्टार्ट किए, रिवर एक्शन प्लान्स स्टार्ट किए। ये जो मिनिस्ट्री है किसके अंदर आती है? नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर आती है। इन्होंने गंगा रिवर के लिए, यमुना, सतलज एंड गोमती सब के लिए एक्शन प्लान स्टार्ट किए, जिसमें ट्राई किया गया कि रिवर पॉल्यूशन को कम करें इन मेजर रिवर्स के लिए। मेजर रिवर्स जो हैं इनको पॉल्यूशन से बचाएं।
अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंक्रीज़ करना होगा, यानी नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाएं, और इन रिवर्स के लिए कम से कम इन रिवर्स में तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज ना किया जाए। अब गंगा एक्शन प्लान्स में जो स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड।